इंडिया के 100% लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, स्पेशली जिनको मैं जान पा रही हूँ, जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ उनकी पोस्ट के ज़रिए, वो ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैं उनसे मुखातिब हूँ। 100% में से 90% से मैं मुखातिब हूँ। वैसे तो 90% से भी ज़्यादा है, कोई मुश्किल से 5-6% हैं जो अपने दिमाग से और बहुत सही से ज़िंदगी जीते हैं हर तरह से। लेकिन चलिए अभी फ़िलहाल मुद्दे को एड्रेस करते हैं डायरेक्ट। अच्छे से सुनिए कि जो 90% लोग हैं, एक आध स्टेट को छोड़ के इंडिया के, वो जो पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, पोस्ट डालने में कोई दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो पोस्ट वो उन्होंने लास्ट टेरर अटैक के वक्त डाली थी, लास्ट टेरर अटैक के बाद डाली थी, जितनी भी डाली थी, और तब भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग बहुत एक्टिव थे, जितने साल पहले लास्ट टेरर अटैक हुआ था इसी तरह का। और जो अब पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, जो टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जो अभी डाले जा रहे हैं 1-2 दिन से धड़ाधड़। तो आप बताइए, आप खुद को देखिए, आप खुद से पूछिए कि आपने जो पहले टेरर अटैक के वक्त जो पोस्ट डाली थी के बाद जो पोस्ट डाली थी, जितने भी पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, एक्स और वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनमें और अब जो डालना है 1-2 दिन से, उसमें कोई फ़र्क है आपकी पोस्ट में? और उससे भी बड़ी बात है कि उस बीच आप में कितना फ़र्क आया, वो आप जब दोनों उस समय की उस साल की पोस्ट से और अब जो डाल रहे हैं उस पोस्ट से मिलान करेंगे, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर और इससे बड़ी बात यह है कि उससे इस देश में, इंडिया में क्या बदलाव आया है, आपकी पोस्ट जो पहले डाली थी और जो अब डाली थी। अभी जो पहलगाम की इंसिडेंट हुई है, बहुत दुखद है। उसमें जिन लोगों ने अपनी जान खो दी वो बहुत दुखद है। उसमें जो लोग हताहत हुए बहुत बहुत दुखद है। और वहाँ के जो बाकी लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए उनके लिए बहुत दुखद है, क्योंकि एक दहशत बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है ऐसी घटनाओं से। तो एक जीना बहुत मुश्किल लगता है। आप उतना फ्रीली अपने को नहीं कर पाते हो, जी नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं आपका सिर पे वो तलवार लटक रही होती है। तो इससे पहले मैं अपनी बात करूं, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, 90% लोग इंडिया के जो सोशल मीडिया, स्पेशली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स जो पहले ट्विटर था, और यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं देखती हूँ, हो सकता है उस पर भी हो, लेकिन ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिसमें फेसबुक और ट्विटर पे तो काफ़ी गंद भरा होता है। ट्विटर बोल रही हूँ, वो एक्स के नाम से जाना जाता है, और फिर इंस्टाग्राम भी है। तो पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं इस जाति धर्म वगैरह वगैरह में विश्वास करती नहीं। खाली विश्वास नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करती, मैं अपने में फॉलो भी नहीं करती ये चीज़ें। जब से और जितना मेरे को अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मैं नहीं करती हूँ, और जितना मुझे अपने से सामना होता है मैं नहीं कर पाती ही नहीं हूँ। और दूसरा, मैं देशों की सीमा रेखा में भी कोई विश्वास नहीं करती हूँ, ये मेरा है। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंटरनली अपने से जब सामना करती हूँ तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल हज़म होती ही नहीं है। तो मैं कर रही हूँ, इसलिए इतने सहज होके आपसे कह भी रही हूँ। तो जी, आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जितने भी हैं, 90%, 10% काफ़ी समझदार लोग हैं। 10% से वैसे कम ही होंगे, मैं इतना दे रही हूँ लेवरेज। तो 10% जो लोग हैं, यानी वे अभी हम 10% बोलेंगे, और जो इधर 90% लोग हैं, जो बाकी भी हैं, 10% भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, लेकिन टोटल मतलब काफ़ी हैं। मतलब जितने सोशल मीडिया में पे हैं, अभी हम सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, वैसे चाहे वो हो सकता है कि भारत की आबादी का वो 80% हो या 85 हो या 70 हो, जितना भी हो, लेकिन उसमें से जो जितने भी 80% है सोशल मीडिया पे, उसको बोला तो जाएगा ना, हम मान के चलते हैं 100% लोग हैं वो वाले, उनको हटा दीजिए जो है ही नहीं। तो उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग से और ऐसे ही खामखा की ये लाउड पोस्ट और इस तरह की नहीं करते हैं, और सब समझते भी हैं चीज़ों को। और जो 90% है, उनका क्या काम है कि जैसी ऐसी कोई घटना होती है, वो फटाफट पोस्ट दे दनादन डालने लगते हैं।
अभी ये टेरर अटैक हुआ है। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टेरर अटैक हुआ है, तो इससे पहले वाला जो हुआ था, लास्ट वाला, जितने भी साल पहले हुआ था, यहाँ आंकड़ों की मैं तो नहीं बात करूँगी। मैं यहाँ कोई न्यूज़ रीडर और वो नहीं हूँ, ये करूँ फिर आंकड़े दूँ ये दूँ। मेन मुद्दे पे मैं फोकस रहूँगी। तो मेन मुद्दा ये है कि जो पहले लास्ट टेरर अटैक हुआ था, जितने भी साल पहले हुआ था अगेन, और जो अब हुआ है, उसके बाद जो 90% लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी और जो अब डाल रहे हैं लगातार 2 दिन से, धड़ 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 धड़, जैसे मतलब पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो मैं आपको बस एक सीधी बात ये करें कि दोनों पोस्ट में, और काफ़ी लोग उस वक्त भी सोशल मीडिया पे थे जो लास्ट टेरर अटैक हुआ था, और अब तो खैर है ही हैं। तो अपनी दोनों पोस्ट को कंपेयर कीजिए, उस समय की और अब की, कोई फ़र्क नज़र आता है अपनी दोनों पोस्ट में, जो भी आप लोग अभी कर रहे हैं और जो पहले की थी आपने, और उस बीच में क्या हुआ है, और उस बीच में पोस्ट डाली हैं। उससे सबसे बड़ी बात है हमारे देश में, भारत में क्या फ़र्क आया है, उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क आया है। तो पहले तो वो दोनों पोस्ट कंपेयर कीजिए, फिर ये देखिए कि क्या फ़र्क आया है, और फिर अब की पोस्ट जो अभी आप करते जा रहे हैं वो भी देखते जाइए। आधों से ज़्यादा की बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन जो ढीठ है वो मानने वाले हैं नहीं, वो चली इसी पर रहे हैं, जाति धर्म देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान फलाना, भारत पाकिस्तान वगैरह वगैरह पे चल रहे हैं। तो वो करके देखिए, ये मैं पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि देशों की सीमा रेखा तो ख़त्म होने की बात मुझे तो बहुत दूर का ख्वाब लगती है, क्योंकि अभी तो जाति धर्म है, यहीं अपने ही इंडिया में सड़सड़ा रहे हैं लोग, तो वही नहीं ख़त्म हो रहा है, वही नहीं ख़त्म हो रहा पहले तो। और फिर उसको भी छोड़ें, वो भी बहुत दूर की बात है, क्योंकि अंदर से सबके अंदर सुलग ही रहा है। जो ऊंची जात के लोग हैं ना, वो नीची के प्रति उनके कुछ लोग कहते हैं कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हुआ है कुछ चीज़ें। वो जो नीची जात वाले हैं, नीची जात वाले मेरे लिए नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में ब्लॉग में कहा था, नीची जात वाले कहे जाते हैं, नीची जात वाले कहे जाते हैं, मेरे लिए नहीं है कोई नीची ना ऊंची, मेरे लिए सब बराबर है। और दूसरी बात है, ना मैं किसी को इम्प्रेस करती हूँ ना किसी से होती हूँ किसी चीज़ में। ठीक है, एक इंसानियत का रिश्ता होता है, मोहब्बत का, वो चीज़ें अलग होती हैं। अच्छे कोई मिलते हैं तो वही जो 8-10% में तो उनसे एक रिश्ता कनेक्शन बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो जो नीची जात जिनको बोला जाता है, वो उन्होंने खुद मेहनत कर करके वो ऊपर आए हैं किसी तरह से। कुछ कुछ छोटी मोटी मदद की गई है सरकार द्वारा, सब सरकारों द्वारा नहीं की, एक आध की। बाकी तो उनका नाम लेके सरकारों ने एक्सप्लॉइट ही किया है उनको, बस एक आध किसी ने कभी किया था उनको थोड़ा सा, बाकी वो अपनी मेहनत से कर करा के, उनकी खुददारी, उनका वो जागा। उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किए, टॉर्चर कितना हुआ उनके साथ, तब वो धीरे धीरे ऊपर आए। और अभी भी उनके लिए नफ़रत सुगबुगा रही है। ये मैंने खुद की सुनी हुई बातें हैं जो हैं, ये अगले वीडियो में 1-2 बातें और शेयर करूँगी। ये है एक कास्ट से, और एक दो रिलेटेड और कुछ मिलती जुलती बातें और हैं, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड है। तो ये नॉर्थ में, इंडिया में नॉर्थ पार्ट सारा जो है, और बाकी भी हैं काफ़ी सारा इंडिया का हिस्सा, और भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, और फिर साउथ में भी हैं। एक आध है जो स्टेट है जो इंडिया में, तमिलनाडु, और एक आध कुछ होगा जो तमिलनाडु स्पेशली, जो अपनी लोग जहाँ बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत समझ से काम लेते हैं, और उनको पता है कि हमें कैसी सरकार चाहिए, कौन सी, अपनी तरफ से वो पूरा इंश्योर करते हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, इससे ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं है। आप देख ही रहे हैं वहाँ कौन कौन सी सरकारें रही हैं और अभी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी। और बाकी तो जो वापस आए, तो जो सोशल मीडिया पे पहले भी डाले थे पोस्ट, और अब भी डाल रहे हैं इस टेरर अटैक के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के बाद, वो खुद ही नज़ारा कर लें। कोई किसी पार्टी का चाटुकार है, कोई किसी पार्टी का चाटुकार है, कोई किसी का है। एक अपनी आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट करते हैं लोग, ऐसे बिल्ड करते हैं कि वो किसी पार्टी के वो बन जाते हैं, इसके उसके। आजकल 20% एक के दिखते हैं मुझे, 30% एक के, 50% तो 50% से वैसे ज़्यादा ही कह लीजिए वो उसके दिखते हैं। तो बस यही चल रहा है कि इस पार्टी उस पार्टी, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसी को सब कंडेम करते हैं,
पॉलिटिशियंस भी दूसरी पार्टी के उसी को करते हैं, कोई भी एक दो पार्टियाँ, और जो आम जन है, आम जनता है, वो भी जो दूसरी पार्टियों की है चाटुकार तलवे चाट रही है, वो भी उसी को करती है। फिर ये गवर्नमेंट बदलेगी, रूलिंग गवर्नमेंट कोई और हो जाएगी, तो फिर बाकी के उसको करेंगे। चल यही रहा, सियासत चल रही है और कुछ नहीं चल रहा पूरे इस देश में। तो आप देख लीजिए कि आप कैसे क्या कितना बदलाव महसूस करते हैं इस देश में तब से अब तक। और उससे पहले की तो बात छोड़ ही दें, अब से तब तक भी, जब तक जो लास्ट टेरर अटैक था तब सोशल मीडिया बहुत ज़ोरों शोरों से तब भी था, और अब तो पूरे उफान पे है अच्छे से। तो उसमें बीच में आप इसी मतलब पीरियड के दौरान देख लीजिए कोई बदलाव आया है।